डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने को एक कैपेसिटर दिया गया है जिसके साथ में एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है। अब एक डाई इलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। पहले ये अंदर की तरफ आएगा, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आ जाएगा। इन दोनों सिचुएशन के अंदर कैपेसिटर के आउटसाइड जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया गया है। तो बैटरी को कनेक्ट किया गया है, इसका मीन्स पोटेंशियल V की वैल्यू क्या हो गई, यहां से ये कांस्टेंट हो गई। V की वैल्यू अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, इसका मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सिचुएशन में क्या बनेगा, ये केवल C के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे ही इसको अपन इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट जैसे ही इंसर्ट होगी तो C की वैल्यू यहां इंक्रीज करेगी। C की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो चार्ज भी यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अपन देख सकते हैं जो A है वो प्लस से कनेक्ट है, इसका मीन इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मीन्स A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और ये कब होगा, जब करंट बाहर B से किधर फ्लो होगा, A की तरफ होगा। क्यों होगा, B से A की तरफ जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो B के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और A के ऊपर क्या बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इसका मींस इनिशियल कंडीशन में करंट B टू A फ्लो होगा। अब जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगा उस सिचुएशन में C की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। C की वैल्यू डिक्रीज होगी तो Q भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मींस A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो इस सिचुएशन में जो करंट है वो किधर फ्लो होगा, A से B की तरफ होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो। और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करते जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मीन्स करंट किधर फ्लो होगा, A टू B होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में करंट B टू A और बाद में क्या रहेगा, A टू B।